मेरी बीडिंग वीडियोस चलनी स्टार्ट हुई ना, उस दिन से मुझे इस बीडेड बैग की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और मैं पता नहीं क्यों बना नहीं पा रही थी, पर आज मैंने बना ही लिया। तो हाजिर है आपके लिए इस क्यूट से बैग का ट्यूटोरियल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स क्राफ्टिंग मैडनेस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। ये देखो कितना प्यारा सा क्यूट सा पिंक कलर ले आई हूँ मैं, ये भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ। और फिर ये देखो इतने बड़े सारे बीड्स, ये है जी 18 mm बीड्स और ये पिंक वाले हैं 10 mm बीड्स। ये 18 mm जो हैं ये पर्ल बीड्स हैं। ठीक हो गया, तो चलो जी फटाफट इनको खोल लेते हैं। फिर से बता दूँ, ये 18 mm बीड्स हैं और जो पिंक वाले हैं वो हैं 10 mm बीड। ठीक है, इस बैग के अंदर क्योंकि डिफरेंट साइजेस के बीड्स यूज़ हो रहे हैं इसीलिए मैंने ये ले लिया। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट साइजेस के बीड्स नहीं हैं और आप फिर भी ये वाला बैग बनाना चाहते हो तो आप सेम साइज़ के बीड से भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। बस मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी उसमें डिफरेंट साइजेस के 2 बीड्स थे तो मैंने उठा लिए। ठीक हो गया, तो जी ये देखो ये पिंक वाले बीड्स है, कितने क्यूट है, इतना प्यारा कलर है। और ये 18 mm, देखें दोनों के साइज़ में डिफरेंस देखें कितने बड़े सारे हैं ये वाइट वाले। खैर जी अब हम ले लेते हैं नायलॉन थ्रेड। ये है जी 7 mm थ्रेड। ठीक हो गया, 7 mm मैंने इसलिए लिया ताकि हमारा जो बैग है वो स्टडी बने और बिकॉज हमारे पास बीड्स जो हैं वो बड़े हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ले लेने हैं 12 पिंक बीड्स। ठीक है, ये हम अपना बेस फ्लावर जो है वो बनाने लगे हैं जो बिल्कुल बीच में है इस बैग के। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपने ले लेने हैं 12 बीड्स और इन 12 में से जो 10 बीड्स हैं आप थ्रेड के किसी भी किनारे से अपने थ्रेड में डाल दोगे क्योंकि हम यहाँ पे बैग को स्टार्ट करने लगे हैं अभी। ठीक है, तो जितने फ्लावर में बीड्स हैं हमें एक्जैक्टली उतने ही चाहिए। 10 हमने डाल दिए, 2 अब बचा लिए। अब ये 2 बचाए क्यों हैं, क्योंकि हमने इस दोनों के अंदर से क्रॉस मेथड से अपने दोनों थ्रेड निकाल लेने हैं। स्टार्ट में हम क्रॉस मेथड क्यों यूज़ करते हैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए कि जो आपका थ्रेड है वो बराबर हो जाए, क्योंकि मैं बिगनर्स को सिखाती हूँ इसीलिए, वरना अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप स्टार्ट में भी नॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने दोनों थ्रेड जो हैं वो इन दोनों बीच में से गुजार दिया और अब मैं इस तरह करके इसको बराबर कर रही हूँ, दोनों किनारों को जोड़ के, और हम पुल कर लेंगे तो हमारा जो थ्रेड है वो बराबर हो जाएगा और ये हमारा 12 बीडेड फ्लावर भी बन गया। सही है, अब क्योंकि 2 बीड्स के अंदर हमारे पास थ्रेड है, अब हमने क्या करना है, एक बड़ा लेंगे, थ्रेड में डालेंगे, दो छोटे, फिर एक बड़ा, फिर 2 छोटे, फिर एक बड़ा, फिर 2 छोटे। ठीक है, यानी आपने इसी तरतीब को जहन में रखना है। एक बड़ा डाल दिया क्योंकि ऑलरेडी 2 छोटे हैं थ्रेड के अंदर, फिर एक बड़ा डाला, फिर अब हम डाल रहे हैं ये 2 पिंक कलर के छोटू छोटू से बीड्स। इस 18 mm के आगे ये हमारे 10 mm बीड्स भी इतने ज़्यादा छोटे लग रहे हैं तो इसीलिए आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि पिक्चर भेज के मुझसे पूछते हो कि ये बताइएगा कितने साइज़ के हैं, तो वो आइडिया नहीं हो पाता पिक्चर में कि जो बीड्स हैं वो किस साइज़ के हैं। ठीक हो गया, अब ये देखो क्या कर रहे हैं हम, 2 छोटे बीड्स डालें, एक बड़ा, 2 छोटे बीड्स डाल दें, एक बड़ा, इसी तरह से ऑल्टरनेट करके हम यूज़ करते रहेंगे, बीड्स इसके अंदर डालते रहेंगे। अब लास्ट में जी हमने सबसे लास्ट में हमने ये बड़ा बीड डाल दिया और इसके अंदर हम अपना नॉट बना लेंगे। यानी इस फ्लावर के अंदर 4 जो हैं वो बड़े बीड्स यूज़ हुए हैं और 8 जो हैं वो छोटे बीड्स यूज़ हुए हैं। ठीक हो गया, क्योंकि 2 छोटे एक बड़ा, 2 छोटे एक बड़ा, इस तरह करके हम अपना फ्लावर बनाया। ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इधर वाले थ्रेड को हम इन दोनों बीज में से गुजार देंगे जो हमारे पास बेस फ्लावर हमने बनाया था। ठीक है, इसके अंदर हम अपना उसके साथ वाला जो थ्रेड है वो हम गुजार देंगे। ये हमने इसके अंदर से थ्रेड गुजार दिया। क्योंकि हमारे पास इस ऊपर वाले थ्रेड में एक बड़ा बीट है तो हम क्या करेंगे, 2 छोटे बीट लेंगे और एक और बड़ा लेके उसके अंदर हम नॉट बना लेंगे। पहले हमने फ्लावर जो बनाया है वो बड़ा सारा बनाया, अब हम ये छोटू सा फ्लावर बना रहे हैं जिसके अंदर टोटल 6 बीट्स यूज़ हो रहे हैं, 2 बड़े और 4 छोटे। ये देखो 2 डाल दिए, 2 डाल के छोटे वाले डाल के छोड़ दिया। अब ये जो बड़े वाला हमारे पास बीट है ना, इसके अंदर हमने अपना बनाना है नॉट। ठीक हो गया, ये देखो जी ये हमने इसके अंदर अपना नॉट बना दिया और ये हमारे पास छोटू सा फ्लावर बन गया 6 पीरियड पैटर्न। ठीक हो गया, अब क्या करना है, जो हमारे पास जो हमने पहले फ्लावर बनाया ना ये वाला, इसी जैसा एग्जैक्ट हमने इधर बनाना है, इसका डुप्लीकेट। ठीक हो गया तो
हम क्या करेंगे, 2 छोटे बीड्स डालेंगे, एक बड़ा बीड डालेंगे ऊपर वाले थ्रेड में, फिर 2 छोटे बीड डालेंगे, फिर एक बड़ा बीड डालेंगे। इस प्रोसेस को आप देखते रहें। जिस तरह टोटल हमने 4 बड़े बीड्स यूज़ करने हैं इसके अंदर, और 8 हमने छोटे बीड्स यूज़ करने हैं। अब ये जो ऊपर वाला थ्रेड था ना, यानी इसके साथ वाला जो बेस फ्लावर है, उसके साथ वाला जो थ्रेड है, उसको हम बेस फ्लावर के नेक्स्ट वाले 2 बीड्स में से गुजार देंगे। अच्छा, मैं जो ऊपर नीचे थ्रेड कर रही होती हूँ ना, कि ऊपर वाला थ्रेड, नीचे वाला थ्रेड, राइट वाला थ्रेड, लेफ़्ट वाला थ्रेड, तो आप ना मेरी जो मैं बना रही होती हूँ बैग, उसको गौर से देखा करें कि मैं कर क्या रही हूँ। क्योंकि जब आप लोग बना रहे होते हैं तो जो मेरा ऊपर वाला होता है वो आप लोगों का नीचे वाला बन रहा होता है, और आपसे ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो बस आप गौर कर क्या करें मैं कर क्या रही हूँ। अब ये फ्लावर बन गया। अब हमने एग्जैक्ट क्या करना है, जो हमारी बेस साइड पे फ्लावर है, बेस वाला फ्लावर है, उस साइड पे जो थ्रेड है, उसको हम बेस के जो 2 बीड्स हैं उसके अंदर से हम गुजार देंगे। ये देखो, इन 2 बीड्स के अंदर से हमने गुजार दिया। अब जो दूसरी साइड है, हमने एग्जैक्ट ये जो हमने बड़ा वाला फ्लावर बनाया हुआ है ना, जिसके अंदर 4 बड़े बीड्स हैं, एग्जैक्ट वैसा जो है हमने फ्लावर इस साइड पे भी बना देना है इसके ऊपर। यानी क्या करेंगे, 2 छोटे बीड्स, एक बड़ा बीड, फिर 2 छोटे बीड, फिर एक बड़ा बीड, फिर 2 छोटे बीड, फिर एक बड़ा बीड, और फिर जो है इस बड़े वाले बीड में से हम अपना थ्रेड जो है वो उसका नॉट बना देंगे। ये देखो, अब फिर से जी हमारा जो बेस साइड पे जो थ्रेड था, उसको हमने बेस साइड वाले 2 बेस बीड, जो फ्लावर है हमारा बेस में, उसको बोल रही हूँ, जो हमने सबसे पहले फ्लावर बनाया था, ठीक है, उसके अंदर से गुजार दिया। अब जो ऊपर की साइड पे हमारे पास वो बन रहा है, थ्रेड आ रहा है, उसके अंदर हमने 2 बीड डाले, और छोटे वाले, और एक बड़ा बीड डाल के हम उसके अंदर बना लेंगे नॉट। सही हो गया। यहाँ पे आपने आके कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है, मैंने ये बहुत जल्दी बना लिया था, तो आपसे भी बहुत इजी बन जाएगा। बस आप प्रोसेस को गौर से देखते रहिए। अब ये लास्ट वाला हम फ्लावर बनाने लगे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, बेस वाले जो बीड हैं उसके जो लास्ट में 2 रह गए हैं एग्जैक्टली, हम उसमें से ही गुजार देंगे ऑब्वियसली, उसमें से गुजारा। और फिर जो ये बड़े वाला बीड है, जो सबसे पहले फ्लावर बनाया था, यानी बेस के बाद जो सबसे पहले फ्लावर बनाया था, उसके बड़े वाले बीड में से गुजारा। और उसके बाद जब हमारे पास टोटल 2 बड़े बीड्स आ गए हैं थ्रेड के अंदर और 2 छोटे, तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले थ्रेड में 2 छोटे बीड डालेंगे, एक बड़ा, 2 छोटे बीड डालेंगे, एक बड़ा, और फिर जो 2 छोटे बीड्स हैं वो डाल देंगे। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आप जो हमने लास्ट में जो छोटे बीड डाले हैं उसके अंदर भी नॉट बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास थ्रेड कम बच गया और मैंने बाद में एंड में भी नॉटिंग करनी है, इसलिए मैं ये बड़े वाले बीड के अंदर जो है वो नॉट बना रही हूँ। सही है, होपफुली समझ आ रहा होगा। अब जो हमारे पास हम एंड कर रहे हैं, आप लोग अक्सर पूछते हो एंड में क्या करना है, थ्रेड को काट देना है या छोड़ देना है, तो आपने जो आपके पास एंड में थ्रेड बचता है ना, आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा बचे। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा कम बच रहा है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है एंड में आपके पास थ्रेड ज़्यादा बचे, और आप इधर उधर वाले जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर नॉट बनाते हैं। अब ये देखें, जो मेरा साइड वाला फ्लावर है, मैं इसके अंदर अपना जो है नॉट बना रही हूँ, ये इधर साइडों वाले बीड्स में से गुजार के। जिस तरह ऑब्वियसली हमने ये फ्लावर बनाया था, एग्जैक्ट वैसे ही दोबारा से इसके अंदर से गुजार के और हम अपना नॉट बना देंगे। सही हो गया। ये देखो जी, ये हमारा इस छोटे वाले बीड में नॉट बन गया। इससे क्या होता है कि जो हमारे नॉट्स होते हैं ना, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और आपका जो बीडेड बैग होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, वो कहीं इधर उधर गिरने से टूट नहीं जाता। अक्सर कंप्लेंट आती है कि जी हमारा बैग जो नीचे गिरा और वो टूट गया, बीड्स अलग अलग हो गए। उसकी वजह यही होती है कि आप जो नॉट है वो एंड में लगा के और वहीं से काट देते हो। ऐसा नहीं करना होता, आपने इधर उधर वाले फ्लावर्स में दोबारा नॉट्स लगाने होते हैं। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड बच जाता है ना, उसको एग्जैक्ट वहीं से नहीं काटना होता जहाँ पे आपने नॉट लगाया। आपने उसको साइड्स वाले जो बीड्स हैं उनके अंदर जितने चाहे में आप उसको थ्रेड को डाल देते होते हो, और एक्स्ट्रा जो थ्रेड बचा है उसको फिर कट करते हो। एग्जैक्ट जहाँ पे नॉट लगाया वहाँ पे आप नहीं कट करते। अब बिल्कुल ऐसा ही हम एक और बना लेंगे। ये देखो, मैंने ये एक और बना लिया है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने इन दोनों को साइड से जोड़ना है। ये दोनों बीड्स है ना पिंक वाले, इसके अंदर हमने अपना थ्रेड गुजार देना है इन 2 में से। ठीक है, हम क्या करने लगे हैं, हम अपनी दोनों साइड्स को जो हमने बनाई है इनको हम आपस में जोड़ने लगे हैं। इन दोनों के अंदर हमने बीड डाल दिया। अब क्या करेंगे, 2 और बीड्स लेंगे और उनको ऊपर वाले थ्रेड में
डाल देंगे, 2 छोटे बीड्स कोई। साइड्स में हमने सिर्फ छोटे बीड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। फिर जो एग्जैक्ट ऑपोजिट वाली साइड है ना, इसकी जो दूसरा हमने बनाया है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वाले जो सेम बीड्स है ना, उन्हीं में से, इन दोनों में से हम अपना ऊपर वाला थ्रेड ही गुजार देंगे। अब ये देखो ये ऐसे बन गया। अब आप क्या करोगे, नीचे 2 बीड्स डालोगे और उन दोनों के अंदर से नॉट बना दोगे, ठीक है। अगर आपको दोनों में से समझ नहीं आ रहा तो आप 2 बीड्स डालो नीचे वाले में और एक के अंदर नॉट बना दो और दूसरे के अंदर से अपना जो थ्रेड है जिससे नॉट बनाया वो वैसे ही गुजार दो, ठीक है। ये देखो हमने इन दोनों के अंदर नॉट लगा दिया। अब ये हमारा साइड का एक फ्लावर बन गया। अब इसी तरह से बाकी सारा जोड़ते आना है, क्योंकि अब नीचे हमारे पास हैं 2 बड़े वाले बीड्स, तो हमने क्या करना है, राइट साइड वाले थ्रेड को राइट वाले सिर्फ एक बड़े बीड से गुजारना है और लेफ़्ट वाले साइड को लेफ़्ट वाले सिर्फ एक बड़े बीड से गुजारना है, ठीक है। जब हम बड़े बीड से गुजार रहे होंगे तो हम एक यूज़ करेंगे, जब हम छोटे बीड से गुजार रहे होंगे तो फिर हम 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 बीड्स में से गुजारेंगे। अब नीचे दोनों में से हमने गुजार दिया। अब नीचे क्या करेंगे, हम 2 और छोटे बीड्स लेंगे और उन दोनों के अंदर हम अपना नॉट बना देंगे। तो ये देखो मैंने नीचे वाले थ्रेड के अंदर 2 बीड डाले हैं और इन दोनों के अंदर जो है अब मैं अपना नॉट लगाने लगी हूँ। नॉट लगाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता देती हूँ कि जो थ्रेड आप एक बीड में से गुजार रहे होते हैं ना, उसी थ्रेड को वापस मोड़ के आप उसी बीड में डालते हो, आपके पास लूप बन जाता है। उस लूप के अंदर आप अपने थ्रेड का दूसरा किनारा डाल के और दोनों को पुल कर लेते हो तो आपका नॉट बन जाता है। सही हो गया। अब ये देखो मैं नॉट आपको छुपाने का क्यों कहती हूँ बीड के अंदर डालने का, ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। यहाँ पे मैंने ख्याल नहीं किया और ये मेरा नॉट खुल गया है, सही है, ये नॉट बाहर निकला है। आपने क्या करना होता है, अपने नॉट जब नॉट लगाया तो दोनों साइडों के थ्रेड को आपने अच्छी तरह पुल करना होता है, ताकि आपका जो नॉट है वो बीड के अंदर छुप जाए और स्ट्रांग हो जाए। सही हो गया। अब इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओगे अक्रॉस द बैग, जब तक कि आपके बैग की दोनों साइड्स कंप्लीट नहीं हो जाती। सही है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना ताकि हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं कुछ समझ आया तो भी कमेंट करके बताइए क्या समझ नहीं आया। मैं आपको समझाने में फुल हेल्प करूँगी इंशाल्लाह। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे बायो में है, यूट्यूब की। तो अगर आपको बैग बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कुछ नया सीखना चाह रहे हैं कि मैं नई चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होती है जब आप लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक हो गया। ये देखें जी, इस साइड्स का जो प्रोसेस है मैंने जल्दी से स्किप नहीं किया है, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हो कि हमें समझ नहीं आई, आपने ना वीडियो स्किप कर दी थी। तो आपके लिए मैं इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करी, एंड पे कर दूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और प्रोसेस जो होता है ना, सिर्फ उसका लॉजिक समझने वाला होता है कि हम साइड्स को जोड़ कैसे लें, बाकी का प्रोसेस एग्जैक्ट सेम होता है। जिस तरह मैंने आपको इस बैग की एक साइड बनाना सिखाई है, दूसरी नहीं सिखाई, बिकॉज़ जो दूसरी साइड है वो एग्जैक्ट वैसी है जैसे हमने पहले बनाई थी। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि मैंने दूसरी साइड जो है ना, पहले जो हमने बनाई वो बेस फ्लावर बनाया पहले, उसके बाद साइड्स बनाई। लेकिन जो दूसरी मैंने बनाई उसमें मैंने बेस फ्लावर नहीं बनाया, मैंने साइड्स वाले फ्लावर्स बनाए, और जो बेस वाला फ्लावर है वो खुद ही से बन गया है। तो अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी इजी है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी सिखा दूँगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आके ये देखो जी, हमारा जो एक साइड है वो ऑलमोस्ट बन गई है, ठीक है। नीचे वाली बेस रह गई है और दूसरी वाली साइड रह गई है। इस तरह से करके हमारी जो साइड है वो बनती जा रही है, और बिल्कुल एग्जैक्ट हम ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। बड़े वाले बीट में जब हम गुजारेंगे तो एक में से गुजारेंगे, छोटों वाले में से गुजारेंगे तो 2 में से गुजारेंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह करके आप अपनी साइड्स को जो है वो कंप्लीट कर लोगे। ये मैंने अपनी जो साइड्स हैं सारी जोड़ ली। अब हमारा बैग जो है वो जुड़ गया है। यहाँ पे क्या सीन है कि अगर आप चाहते हो
कि आपका बैग यहाँ तक हो, ये इतना ज़्यादा बंद ना हो, आगे से थोड़ा सा खुला हो, तो आप यहाँ तक कर लो, ठीक है। ये मैंने अपना थोड़ा अंदर तक जोड़ा है, आप अगर इतना चाहो तो ना करो। बात समझ आ रही होगी होपफुली, मतलब साइड्स आप जितनी मर्ज़ी चाहो रख सकते हो। उसके बाद ये हमने बेल्ट बनानी, आप चाहो तो यहाँ पे जोड़ के सिर्फ एक ही बना सकते हो, मतलब एक ही इसका हैंडल बना सकते हो, लेकिन मैं जो है दोनों साइडों पे हैंडल्स बना रही हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले बीड के अंदर, जो ऊपर वाला ये वाला बीड है, इसके अंदर हम अपना थ्रेड डालेंगे और उसको हम कर लेंगे बराबर। ये हो गया। उसके बाद ही हमारे जो छोटे वाले बीड्स हैं, इनको एक थ्रेड के दो किनारे आ गए ना हमारे पास, क्योंकि बड़े बीड में डाला था, तो दोनों किनारों में छोटे वाले एक एक बीड डाल देंगे और एक बीड जो है उसके अंदर हम दोनों थ्रेड को गुजार देंगे क्रॉस मेथड से। अगर चाहो तो आप यहाँ पे नॉट भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो हैंडल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए और जल्दी ना टूटे। उसके बाद ये आप इस जो आपके पास बाकी का थ्रेड है उसके अंदर, दोनों के अंदर आप अपने बीड्स डालते जाओगे जब तक कि आप जितना हैंडल चाह रहे हो उतना बन ना जाए। मैंने ये नॉट बनाने के बाद, ये जो स्टार्ट पे मैंने 3 बीड्स यूज़ किए हैं, इसके बाद मैंने टोटल 15 बीड्स यूज़ किए हैं इस हैंडल को बनाने में, ठीक है। ये जो ऊपर वाले हैं ये मैं टोटल 15 बीड्स यूज़ करूँगी। उसके बाद ये 15 के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक और बीड लेंगे और उसके अंदर हम बना देंगे नॉट, ताकि हमारा जो हैंडल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाए। सही है। और मेरे जो पीछे आवाज़ें आ रही है प्लीज़ इनको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, अंदर जो है लाइट चली गई है, तो बाहर थोड़ी सी स्ट्रीट से आवाज़ें आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। सही हो गया। अब यहाँ पे हमने नॉट बनाया है और जो हमारे पास दोनों थ्रेड के किनारे आ रहे हैं इनके अंदर एक एक बीट हम डाल देंगे और जो हमारे पास ये बड़े वाला बीट है इसके अंदर फिर हम अपना नॉट बना लेंगे। तो ये हैंडल के नॉट को भी आपने स्ट्रांगली बनाना है और कोशिश करनी है कि या तो वापस ये जो हमने 4 बीटेड पैटर्न बनाया है स्टार्ट में हैंडल के, इसके अंदर आके वापस नॉट लगा दें, या नीचे वाले फ्लावर्स में जाके भी आप नॉट लगा सकते हैं, ताकि आपका जो हैंडल है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब ये देखो जी, ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप हैंडल लगा सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही, और ये आपका क्यूट सा प्यारा सा बैग बन जाएगा। सही हो गया। इसके अंदर आप पोटली यूज़ कर सकते हो। पोटली बनाने का अगर आप चाहते हो तो उसका ट्यूटोरियल भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। सही है। अब मैंने आपको बताया था इस बैग को बनाने के 2 प्रोसेस हैं, एक मैंने आपको सिखा दिया, दूसरा अगर आप चाहते हो बेस फ्लावर के बगैर हो तो मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लो। बाय।